हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th का ट्रायंगल के बारे में समझेंगे और जानेंगे ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल की आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। पहले क्लास 9th एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्लास 9th एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल, ट्रायंगल को हम दो पार्ट में डिवाइड करके ले रहे हैं। भाई ट्रायंगल किससे मिलकर बना है। ट्रायंगल दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला ट्राई, ट्राई, और दूसरा एंगल से, ट्राई एंगल। ठीक है, पहला वर्ड ट्राई से मिलकर बना हुआ है, दूसरा एंगल से मिलकर। ट्राई का मतलब होता है थ्री, ट्राई का मतलब होता है थ्री, एंगल का मतलब होता है एंगल, यानी तीन एंगल वाले को हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहेंगे। यानी थ्री एंगल वाले को हम क्या कहेंगे, ट्रायंगल कहेंगे। इसी को हम ट्रायंगल कहेंगे, ट्रायंगल। ट्रायंगल को हम, ट्रायंगल का जो पार्ट होता है, ट्रायंगल का जो काइंड होता है, ट्रायंगल थ्री काइंड्स का होता है। ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल थ्री टाइप्स का होता है। पहला जो होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जो पहला होता है स्केलर ट्रायंगल होता है, स्केलर ट्रायंगल होता है। जो दूसरा होता है आइसोसेल्स ट्रायंगल होता है, आइसोसेल्स ट्रायंगल होता है। और जो तीसरा होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। ध्यान दीजिएगा। अब स्केलर ट्रायंगल क्या होता है। एक ऐसा ट्रायंगल होता है, एक ऐसा ट्रायंगल होता है, एक ऐसा ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए के जो सामने का साइड होता है उसको स्मॉल ए कहते हैं। ठीक है, एंगल बी के सामने का जो साइड होता है उसको स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, और एंगल सी के सामने का जो साइड होता है स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए, स्केलर ट्रायंगल, स्केलर ट्रायंगल तीनों साइड अनइक्वल है, तीनों साइड क्या है, अनइक्वल है, तो ऐसे ट्रायंगल को हम स्केलर ट्रायंगल कहेंगे। भाई ट्रायंगल के तीनों साइड डिफरेंट हैं, तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे, स्केलर ट्रायंगल कहेंगे। आइसोसेल्स क्या होता है, आइसोसेल्स क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा। एक ऐसा ट्रायंगल, एक ऐसा ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए के जो सामने वाली साइड होती है ये आपका स्मॉल ए होती है, और ये एंगल बी के जो सामने का साइड है स्मॉल बी होता है, और एंगल सी के जो सामने का साइड होता है स्मॉल सी होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई दो साइड इक्वल हो जाए, ऐसा ट्रायंगल उस ट्रायंगल का दो साइड क्या हो जाए, इक्वल है, कोई भी दो साइड क्या हो जाए, इक्वल है, सी इज इक्वल टू बी हो जाए। समझ में आई बात। तो ऐसे ट्रायंगल को हम आइसोसेल्स ट्रायंगल कहेंगे, ऐसे ट्रायंगल को हम आइसोसेल्स कहेंगे। अगर देखो ध्यान दो कि अगर ये ट्रायंगल है ए बी और सी, तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये आपका एंगल ए है तो एंगल ए के सामने जो साइड होता है स्मॉल ए होता है, और ये देखिए एंगल सी है तो सी इज इक्वल टू क्या है, बी है, तो यहाँ पे ये भी बी हो गया, और एंगल बी है तो ये तो बी होता ही है। ध्यान दीजिए, दो साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया। जब दो साइड इक्वल होगा तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे, आइसोसेल्स ट्रायंगल कहेंगे। ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे, आइसोसेल्स ट्रायंगल। एक और देखिए ध्यान दीजिएगा, इस साइड के सामने के जो एंगल होता है, इस साइड के सामने का जो एंगल होता है सी, और बी के जो सामने, ये साइड बी के जो सामने का एंगल होता है बी, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
अगर ये कहें कि इस साइड के जो सामने का एंगल होता है C और इस साइड के जो सामने का एंगल होता है B, वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब इक्वी, नाम से ही आप देखिए, पहले नाम से ही देखिए, इक्वी का मतलब होता है इक्वल, इक्वी का मतलब होता है इक्वल, ठीक है। अब भाई कैसा ऐसा ट्रायंगल जिसका इक्वल साइड हो, जो साइड क्या हो, ऑल इक्वल साइड, जो लेटरल का मतलब होता है साइड, इक्वल साइड, यानी इक्वल साइड वाले ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल कहेंगे। इक्विलैटरल साइड वाले ट्रायंगल को क्या कहेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जो ट्रायंगल हम बना रहे हैं इसके सभी साइड इक्वल है, ये A, ये B और ये C। ध्यान दीजिएगा, ये एंगल A के सामने का जो साइड होता है स्मॉल a होता है, और एंगल B के जो सामने की साइड होती है स्मॉल b होती है, और एंगल C के जो सामने का साइड होता है वो स्मॉल c होता है। ध्यान दीजिएगा, अब ये कहें कि ऐसा ट्रायंगल जिसका सभी साइड इक्वल हो, ऐसा ट्रायंगल जिसका सभी साइड क्या हो, इक्वल है, A इज इक्वल टू B इक्वल टू C हो, यानी A इक्वल टू B इक्वल टू C हो, यानी जो सभी साइड हो वो सभी क्या हो, इक्वल हो, तो ऐसे ट्रायंगल को हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहेंगे। और सिंपली आपको बनाने के लिए ध्यान दीजिएगा, ये ट्रायंगल है A B C, लेट करते हैं कि तीनों जो साइड है A B C किसी एक x के इक्वल है, ठीक है। अब ये भी x हो गया, ये भी x हो गया और ये भी x हो गया, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो ऐसे ट्रायंगल को हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहेंगे। अब बात आती है इन सब के एरिया का, भाई स्केलर ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ठीक है। और यानी एक चौथा ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसके बारे में समझ लेते हैं क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल। जो चौथा इसका प्रॉपर्टी है राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ये क्या होता है, ठीक है। एक ऐसा ट्रायंगल, ठीक है, जिसका कम से कम एक साइड 90 डिग्री का हो, ठीक है। ये कह रहे हैं कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक साइड कम से कम 90 डिग्री का हो, ठीक है, A B C। अब देखिए, अब 90 डिग्री के सामने वाले के साइड को हम हाइपोटेनस कहते हैं। 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है ना, इसी के सामने वाली साइड को हम क्या कहेंगे, हाइपोटेनस कहेंगे, हाइपोटेनियस कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये एंगल, अगर ये एंगल हम थीटा लेट कर, ये एंगल है, तो एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको परपेंडिकुलर कहेंगे। जो साइड बच गया, इस साइड को हम बेस कह देंगे, जो साइड बच जाएगा उसको क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, एक पाइथागोरस वैज्ञानिक थे, जो उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा, क्या कहा स्टेटमेंट, स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग सम टू साइड्स। ध्यान दीजिएगा, यानी कहने का मतलब है कि सबसे
लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, सबसे लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, ठीक है। कह रहे कि रिमेनिंग साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। समझ में बात आई? यानी सबसे लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर रिमेनिंग साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यानी सब कह रहे हैं कि लॉन्ग स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम रिमेनिंग टू साइड, स्क्वायर ऑफ सम रिमेनिंग टू साइड। यानी अब इससे बचा हुआ दो साइड क्या है? परपेंडिकुलर और बेस है, तो इन दोनों का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है। कौन सा थ्योरम है? ये पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरियन थ्योरम है। ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरियन थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम इसको कहते हैं। अब आइए, अब इसका जो एरिया होता है, एरिया जो होता है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। ये बी क्या है? बी का मतलब होता है बेस, एच क्या है? एच का मतलब होता है हाइट। ध्यान दीजिएगा, बेस का मतलब, बी का मतलब होता है बेस और हाइट का मतलब होता है एच। और ध्यान दीजिएगा भाई, अब ये चर्चा करेंगे कि ये एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट आया कहां से, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो आप लोग पढ़े होंगे रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल का मतलब होता है, जो सभी साइड का फ्रंट साइड इक्वल हो, जो सभी साइड का फ्रंट साइड इक्वल हो, ए बी सी डी। अगर हम ये बोल रहे हैं कि ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, इसका सभी एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री। सभी एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो ये बीच वाला जो पोर्शन हम बना रहे, ए को सी से ज्वाइन कर दिए, तो जब ए को सी से ज्वाइन, इसको कहेंगे हम डायगोनल, डायगोनल। अब ध्यान दीजिएगा, इसको क्या कहेंगे? हम डायगोनल कहेंगे, ठीक है। अब आप ये जानते हैं कि ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है, इस रेक्टेंगल के जो फ्रंट साइड होते हैं इक्वल होते हैं, जो फ्रंट साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इसमें दो ट्रायंगल मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा, दो ट्रायंगल मिल रहा है, ट्रायंगल ए बी सी, एक मिनट ए डी सी, दो ट्रायंगल मिल रहा है, ठीक है। इन यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। ध्यान दीजिएगा, अब दोनों ट्रायंगलों को हम क्या दिखाएंगे? कॉन्ग्रुएंसी दिखलाएंगे। दोनों ट्रायंगलों क्या दिखलाएंगे? हम कॉन्ग्रुएंसी दिखलाएंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि भाई, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये शेप और साइज दोनों इक्वल हो, उसको क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंसी कहेंगे। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि किसी भी फिगर का शेप और साइज दोनों इक्वल हो, ठीक है। समझ में आता है? यानी कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये होता है कि किसी भी फिगर का शेप और साइज क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। जब शेप और साइज इक्वल होगा तो उसी को हम क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंसी कहेंगे। समझ में आता है? अब ध्यान दीजिए, अब ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है कि ये फ्रंट साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ए बी इक्वल डी सी, ए बी इक्वल हो किसके? डी सी। यहां पर लिख दिया प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल
ध्यान दीजिएगा। अब देखिए AD इज इक्वल टू BC, ये भी आपका ध्यान दीजिएगा, ये भी आपका किससे प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल और ये एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, ये 90 डिग्री है तो राइट एंगल है, कौन सा है, राइट एंगल है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखेंगे बाई RHS का मतलब राइट हाइपोटेन्यूस साइड रूल, राइट हाइपोटेन्यूस साइड रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया, यानी ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ADC। अभी कहे हैं हम कि जब दोनों ट्रायंगल इक्वल हो गया, ठीक है, तो इसका सभी साइड इक्वल होगा, सभी एंगल इक्वल होंगे। कॉन्ग्रुएंसी का रूल है कि जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी हो गया तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये होता है कि सभी साइड इसके इक्वल हैं, सभी एंगल इसके इक्वल हैं, तभी तो शेप और साइज इक्वल होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू लिख सकते हैं ट्रायंगल ADC लिख सकते हैं हम। ध्यान दो ADC, अब दोनों पे एरिया लगाते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहां आप लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल भाई फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ध्यान दीजिएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब ये देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल यानी इसको A इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, L इंटू B, L का मतलब लेंथ, ब्रेथ का मतलब B। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, इस पूरे ठीक है, पूरे रेक्टेंगल में कितने ट्रायंगल आपको दिखलाई दे रहे हैं, 2 ट्रायंगल, ये फर्स्ट ट्रायंगल है, ये वाला सेकेंड ट्रायंगल है, ठीक है। पूरे इस रेक्टेंगल में आपको 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, देखिए कितने ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल हैं, दोनों ट्रायंगल को मिलाकर एक रेक्टेंगल बना हुआ है, दोनों ट्रायंगल को मिलाकर एक रेक्टेंगल। देखिए ये ट्रायंगल एक यहां से यहां तक एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल यहां से यहां तक है, ठीक है, और एक ट्रायंगल यहां से यहां तक है, तो ये के पूरा क्या कंप्लीट हुआ है, एक रेक्टेंगल कंप्लीट हुआ है। ध्यान दीजिएगा, एक रेक्टेंगल कंप्लीट हुआ है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल दैट ABC। अब एरिया रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ध्यान, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू, अब ध्यान दीजिएगा, यहां से इस रिजल्ट को हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट से देखेंगे, एरिया ABC को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ADC, दोनों इक्वल है ना, तो ADC को हम, एरिया ऑफ ADC को हम ABC लिख सकते हैं, तो यहाँ ADC के प्लेस पे एरिया ऑफ ABC रखेंगे। अब यहाँ पे एरिया क्या रखेंगे, ट्रायंगल ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यहाँ पे लिख लीजिए किसे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यानी 1 से, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, L इंटू B
इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल टू एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी होगा। अब ध्यान दीजिएगा एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, यहां से एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकाल लेंगे, तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ध्यान दीजिए अभी बतलाए थे आपको हम कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है इसको हाइपोटेनस कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो होगा हाइपोटेनस होता है, और ये जो एंगल हम थीटा लेट करेंगे इसके सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। जो बच गया वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। जो बच गया वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। हमको एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी को थोड़ा देखिए, ए बी सी को देखिए, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगा हाइपोटेनस होगा, ठीक है। ये एंगल हम लेट कर लेते हैं, एंगल के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहेंगे, और जो बच गया ये क्या हो गया, बेस हो गया। ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 एल, लेंथ यही तो है, ये बेस हो गया, लेंथ यही तो है, बेस हो गया, ये क्या हो गया, बेस हो गया। इंटू पी क्या है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, इसी परपेंडिकुलर को हम हाइट कहते हैं 1/2, इसको बेस और इसको हाइट कहेंगे। परपेंडिकुलर किसे डिनोट करेंगे, हाइट से डिनोट करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल।